वेलकम टू बीएसके परिवार। आप देख रहे हैं ब्रिजेश साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हाइड्रोकार्बन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हाइड्रोकार्बन टॉपिक को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके उपयोग क्या है आपके लाइफ में, उसके कितने प्रयोग हो सकते, कितने उपयोग हैं, कितने प्रकार हैं, इसके सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो भले थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर सीखना है तो वीडियो को फुल आपको देखना होगा। आप चाहे जिस भी क्लास में, क्लास 9th 10th क्लास 11th 12th किसी भी एग्जाम की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके टॉपिक में हाइड्रोकार्बन आ गया है तो जरूर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक ही वीडियो में आपको मैं सिखा दूंगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देर किस बात की शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम सीखने वाले हाइड्रोकार्बन, आप सभी लोग पता है। चलिए इसके टॉपिक्स को मैं अच्छे से समझाता हूँ। पहला तो सवाल ये उठता है, हाइड्रोकार्बन है क्या? हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन आखिर है क्या? ठीक है साथियों, आप लोग इस नाम को ही अगर तोड़ना चाहें तो दो भागों में तोड़ सकते हैं। हम जो इसको तोड़ेंगे हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो को हम लोग लिखते हैं H से, कार्बन को लिखते हैं C से। इसका कॉन्सेप्ट आपको क्या निकलता है? वे यौगिक, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने हैं। इसको पलटकर भी बोल सकते हैं, वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वे यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एक बार हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। आप सभी लोग जान गए होंगे हाइड्रोकार्बन का बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग जीवन में देखते होंगे साथियों, जैसे कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कैरोसिन हुआ, ऐसे तमाम चीजों को आप लोग देखते होंगे जीवन में सुबह से शाम तक। मीथेन गैस हुआ, कई सारे गैसेस हुए, एलपीजी गैस में जो काफी सारे गैसेस भरी जाती है वो भी क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन ही होती है साथियों। हाइड्रोकार्बन एक ईंधन का साधन होता है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। तो आइए, अभी तक आपने सीखा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या है? वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन, इसको पलट कर भी आप लिख सकते हैं, वे यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। देखिए हाइड्रोकार्बन दो प्रकार से होते हैं, लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा साथियों। ये मुख्य ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त जिसके अंदर एल्केन होता है और असंतृप्त जिसके अंदर एल्कीन और एल्काइन होता है साथियों। देखिए एल्केन किसे कहते हैं? तो एल्केन उसे कहते हैं कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्कीन उसे कहते हैं जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। एल्कीन उसे कहते हैं जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है साथियों। एल्काइन उसे कहते हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं और उस प्रकार के अंदर भी क्या क्या है। अगर आप लोग यहाँ तक सीख गए हैं तो इस कंटिन्यूटी आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। आप लोग कॉपी पेन के द्वारा जरूर बैठिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि हाइड्रोकार्बन। आज पूरा ना इतिहास खोल के आपको बताऊंगा हाइड्रोकार्बन का, बस आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक साथियों। आइए मैं इसको रफ करता हूं और सीखते हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होता है। बहुत आसान तरीके से साथियों मैं सिखाऊंगा, बहुत ही देसी स्टाइल में। बस आप लोग केवल लगातार हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग एल्केन की ओर चलते हैं। तो अब आप लोग लगा लीजिए एल्केन हेडिंग लगाइए एल्केन साथियों।
बहुत आसान तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं। हेडिंग लगाइए एल्केन। एल्केन क्या लगाइए साथियों? हेडिंग लगाइए एल्केन। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है साथियों, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला को इंग्लिश में बोलते हैं सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n + 2 होता है। आई होप आपको पता चल गया होगा। उसके बाद सुफिक्स जो होता है, सुफिक्स, सुफिक्स को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न, और जो इसका अनुलग्न होता है वो होता है साथियों ANE, हिंदी में बोलते हैं एन। तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n + 2 है, और सुफिक्स क्या है? एन है साथियों। लेकिन इसको सीखने से पहले कुछ कार्बन नंबर्स ऑफ के, नंबर ऑफ कार्बन्स के नेम आपको पता होने चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ कार्बन नंबर के नेम बता देता हूं। देखिए कार्बन नंबर 1 आपकी जो सिलेबस में है वो कार्बन नंबर 10 तक है केवल। अगर आप कार्बन नंबर 10 तक अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्जाम एकदम बेस्ट ही जाएगा साथियों। एक कार्बन नंबर 1 का जो नाम होता है वो मेथ होता है साथियों। कार्बन नंबर 2 का नाम होता है एथ। कार्बन नंबर 3 का नाम होता है प्रोब। कार्बन नंबर 4 का नाम होता है ब्यूट। कार्बन नंबर 5 का नाम होता है पेंट। कार्बन नंबर 6 का नाम होता है हेक्स। कार्बन नंबर 7 का नाम होता है हेप्टो। कार्बन नंबर 8 का नाम होता है ऑक्ट। कार्बन नंबर 9 का नाम होता है नॉन। कार्बन नंबर 10 का नाम होता है साथियों डिक। अगर आप इस कार्बन नंबर को अच्छे से याद कर लेते हैं, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 10 तक अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आपके केमिस्ट्री सिलेबस जो क्लास 9 से क्लास 12 तक है आपका बेहतर ही काम चलेगा। इससे ज्यादा आपके सिलेबस में है ही नहीं और ना ही पूछा जाएगा साथियों। देखिए अगर आप लोगों ने इसे पहले पढ़कर भी रखा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको जरूर उससे अपडेटेड नॉलेज मिलेगा। देखिएगा हमने क्या बताया सूत्र, जनरल फार्मूला होता है एल्केन का CnH2n + 2, सुफिक्स क्या है? एन है। अब याद रखिए एल्केन किसे कहेंगे? तो वह कार्बनिक यौगिक, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, वह हाइड्रोकार्बनिक बोल सकते हैं आप। हाइड्रोकार्बन बोलेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। वह हाइड्रोकार्बन जिस हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। फिर से सुनिएगा, वह हाइड्रोकार्बन जिसके भीतर कार्बन कार्बन के बीच या दो कार्बनों के बीच एकल बंध होता है। क्या होता है? एकल बंध होता है साथियों, मतलब एक बंध होता है, उससे एल्केन कहते हैं। आइए इसको हम लोग सीखते कैसे बनाया जाता है। चलिए देखिएगा, अब अगर मुझे कार्बन नंबर 1 बनाना है तो मैं ले लूंगा कार्बन नंबर 1, नाम क्या है अपना? मेथ। अब कार्बन नंबर 1 की मदद से हम एल्केन के अंदर कार्बन नंबर 1 बनाएंगे साथियों। तो देखिए सूत्र पहले लिख लीजिए, CnH2n + 2 होता है साथियों। n मतलब क्या होता है? तो यहाँ लिख दूंगा मैं, यहाँ पे आपकी जानकारी के लिख दूं, n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है साथियों? नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। तो यहाँ पे कार्बन संख्या कितनी है? अपनी 1 है, तो हम n की जगह पे क्या रखेंगे साथियों? 1, तो C1। ध्यान दीजिएगा C1 हो जाएगा, फिर H लिखेंगे, फिर 2 गुणे में n लगाए तो गुणे में 1 लिख देंगे साथियों, +2। तो क्या हो गया? C1 तो 1 तो आप गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है साथियों। 2 × 2 + 2 बराबर 2 × 2 = 4, CH4। पहले इसका नाम क्या था साथियों? पहले इसका नाम था मेथ। क्या था? पहले इसका नाम था मेथ। हमने क्या जोड़ा बाद में? एन। क्या जोड़ लिया साथियों? +ANEN, तो बन गया मेथेन। क्या बना साथियों? बन गया मेथेन। सूत्र क्या बना? मेथेन। तो मेथेन का जनरल फार्मूला क्या होता साथियों? मेथेन का जनरल फार्मूला होता है साथियों CHO4। जनरल फार्मूला क्या है? CH4।
मीथेन का सूत्र होता है CH4। मीथेन गैस कहाँ से मिलती है हमको? गोबर से मिलती है। जो गोबर गैस होती है साथियों उसमें मीथेन गैस होती है। जो गोबर से सुगंध आती है, दुर्गंध आप कहते हैं, जो भी कहते हैं, जो आती है ना वो मीथेन गैस की होती है साथियों। आई होप आप लोग यहाँ तक जरूर अच्छे से समझे होंगे। गोबर तो आप लोग परिचित ही होंगे साथियों, अगर गाँव में रहते हैं कहीं ना कहीं गोबर से परिचित तो जरूर होंगे। आइए एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग सीखते हैं इसको। चलिए कार्बन नंबर 2 बनाते हैं। कार्बन नंबर 2 मतलब हो गया साथियों एथ। क्या हो गया? एथ। जब कार्बन नंबर 2 हम एथ बनाते हैं साथियों तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे CnH2n+2। यन मतलब का नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की संख्या हो गई। तो यन की जब हम 2 रख देंगे साथियों C2H2 × 2+2। C2H 2 दूनी 4 +2 बराबर 4 2 6 C2H6। पहले इसका नाम क्या था? एथ। क्या था? एथ। हमने क्या जोड़ा? एन। क्या जोड़ा? एन। बन गया एथेन। क्या बन गया? एथेन। तो एथेन का फार्मूला क्या होता था? C2H6। C2H6। मीथेन का फार्मूला CH4। आई होप आप लोग यहां तक लगातार सीख ही रहे होंगे। आइए आगे बात करता हूं आप लोग। ये तो हो गया इसका सामान्य सूत्र। आपसे अगर कुछ नहीं कि इसको समझाता हूं इसका फिगर कैसे बनेगा। देखिए आप सभी को पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आइए पहले मैं CH4 का फिगर बनाता हूं। तो CH4 में पहले हम देखेंगे कार्बन की वैलेंसी 4, तो हम 4 स्टिक इसको दे देंगे। कितना हाइड्रोजन है? 4, सभी जगह एक एक लगा देंगे। तो ये सबसे आसान होता है मीथेन गैस का संरचना सूत्र। आइए इसी क्रम में दूसरा बनाते हैं C2H6 का, देखते हैं बना के। देखिए C2 2 बार है तो 2 कार्बन रखेंगे। क्योंकि हमारा क्या है एल्केन, एल्केन में नंबर कार्बन के बीच में एक बंध होता है साथियों, एक बंध लगाएंगे और एक एक बंध सभी को दे देंगे क्योंकि 4 की वैलेंसी होती है। अब जो ये बीच वाला साथियों हमारे पास बंद होता है, क्या? जो बीच वाला बंद होता है साथियों ये एकल बंद तो होता है लेकिन ये दोनों कार्बन के लिए, याद रखिएगा ये दोनों के संग जुड़ेगा, ना कि सिंगल के साथ जुड़ेगा। इसके साथ भी इसको गिनेंगे और इसके साथ भी गिनेंगे साथियों। आइए देखिए 6 कार्बन है, सभी जगह इसको समेट दीजिए। इसकी संरचना बन गई साथियों। सबसे आसान संरचना होता है एल्केन केंद्र बनाना, बहुत आसान है साथियों। तो ये बन गया आपका एल्केन का साधारण सूत्र। आपको पता चला CnH2n+2। सुफिक्स आपको पता चला ANE। मेथ हमने बनाया, मेथ से मेथेन, एथ से एथेन। सबका संरचना सूत्र भी मैंने आपको बता दिया। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। अगर आपको कार्बन नंबर नहीं याद हो रहा है लिख लीजिए नोटबुक में, इसको याद कर लीजिए और हाइड्रोकार्बन को सीख लीजिए अपने जीवन को बेहतर करने के लिए और अपने सिलेबस को समझने के लिए, अपने एग्जाम को बेहतर करने के लिए। आइए अभी तक आपने सीखा एल्केन, अब इसके अगले क्रम में मैं आपको सिखाता हूँ एल्कीन गैस। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं हम लोग सीखने वाले हैं एल्कीन के बारे में। वीडियो को आप लोग अच्छे से लाइक कर दीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है। सुफिक्स क्या होता है? ENE होता है साथियों। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा याद करने के लिए, बहुत आसान सा ट्रिक होगा। आइए एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है साथियों? CnH2n। इसका सुफिक्स क्या लगेगा? तो सुफिक्स है ENE। आइए इसकी मदद से कुछ हम लोग कार्बन के संरचना सूत्र बनाएंगे और उस कार्बन से गैसेस बनाएंगे। लेकिन एक नोटिस करने वाली बात याद रखिएगा, केवल आपका एल्केन जो है वो कार्बन नंबर 1 को बनाएगा और जो आगे के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे वो आपको कार्बन नंबर 1 नहीं बना के देने वाले हैं। याद रखिएगा कार्बन नंबर 1 जो बनेगा साथियों वो केवल आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन से ही बनेगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन नंबर 1 नहीं बनता साथियों। इस नोटिस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। आइए तो कार्बन नंबर 2 की मदद से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो कार्बन नंबर 2 जो अपना है वो एथ है। क्या है साथियों? कार्बन नंबर 2 एथ है साथियों। CnH2n आपका सूत्र होता है। हमने आपसे पहले ही बता दिया था कि n का मतलब क्या होता है? तो n का मतलब होता है साथियों नंबर ऑफ कार्बन। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो C2H2 × 2 तो C2H4 हो जाएगा।
C2H4 और साथियों पहले हमने जोड़ा था एथ, हमारे पास पहले था एथ, हमने फिर क्या जोड़ा इन, तो बन गया साथियों क्या इन, मतलब एथीन गैस बनेगा। क्या साथियों एथीन गैस बनेगा। तो एथीन गैस का फार्मूला क्या होता है साथियों, तो एथीन गैस का फार्मूला होता है C2H4। C2H4 ये एथीन गैस का फार्मूला होता है। आइए एथीन गैस का हम लोग संरचना सूत्र देखते हैं। तो देखिएगा संरचना सूत्र, संरचना में कैसे लगेगा, ठीक है, हमारे पास सूत्र है C2H4। हमने क्या बताया, 2 का मतलब है 2 बार कार्बन लिखा जाएगा, 2 लिख देंगे। हमने क्या बताया था आपको कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें 2 बंध वाले और 3 बंध वाले हैं। चूंकि एल्कीन है तो ये डबल बंध वाला है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध रहेगा। अब हमने ये भी बताया आपको कि कार्बन की संरचना सूत्र 4 बंधों के साथ होनी चाहिए, मतलब कार्बन का जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, 4 होती है। तो 2 इस कार्बन के पास पहले से, तो 1 3 1 4 हो जाएगा। इसके बाद ये पहले से 2 है तो 1 3 1 4 हो जाएगा। हमारा हाइड्रोजन कितना है भाई 4, सब जगह समेट दो, अपना संरचना सूत्र बनके तैयार हो गया। क्या कोई कठिन काम था, कोई कठिन काम नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बहुत लंबा सीरीज आपको सिखाना है। चलिए देखिए हम लोग अगला कार्बन नंबर बात करते हैं, कार्बन नंबर 3 के बारे में। कार्बन नंबर 3 का नाम है प्रोप। क्या नाम है साथियों, प्रोप। आइए कार्बन नंबर 3 को सूत्र में रखेंगे CnH2n, C3H2 × 3 हो जाएगा साथियों, क्योंकि n जो कार्बन नंबर है तो C3H6 हो जाएगा। ओके, आइए इसका संरचना सूत्र देखते हैं। तो C मतलब 3 बार रखेंगे। हमने क्या बताया था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में साथियों जो कि एल्कीन होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब ये गड़बड़ी मत करिएगा कि ये डबल बॉन्ड सभी के बीच में रहेगा, ये डबल बॉन्ड एक ही जगह रहता है और बाकी सभी जगहों पे सिंगल बॉन्ड रहेगा। इस चीज को भी नोटिस करके लिखिएगा साथियों, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। क्या कि एक ही जगह पे क्या होगा साथियों, डबल बॉन्ड होगा और अन्यथा और जगहों पे केवल एक बंध होगा। इस डबल बंध को आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बंध लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इस वाले कार्बन के पास बंध है 1, इसको 1 यहाँ दे दो, 1 यहाँ दे दो, 1 यहाँ, 4 हो गया। अब थोड़ा सा नोटिस करेंगे इसके पास कितना है, इस कार्बन के पास तो 2 इधर 1 3 3 1 4 हो गया। इसके पास 2, इसको हम दे देंगे 2, तो 6 हाइड्रोजन है, 6 को 6 लगा दो भाई। देखिए लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे भाई, मेरा काम ही है लगना। चलिए इस प्रकार से हमने बताया कि एल्कीन का हम लोग संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे और एल्कीन से कार्बन नंबर के कितने भी गैसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे। अभी तक आप लोगों ने सीखा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, और उसके अंदर के मैंने बताया है साथियों एल्केन और एल्कीन के बारे में। सबका सामान्य सूत्र मैंने आपको बताया, सभी का सामान्य सुफिक्स भी बता दिया और एक एक उदाहरण 2 उदाहरण मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप कार्बन नंबर याद करके आप लोग प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ाइए और कमेंट में उसे जरूर बताइए, तब मैं देखूंगा कि आप लोग कितने सतर्क रहते हैं अपने काम को लेकर। आप लोग अगर ईमानदारी से काम करते हैं, सक्सेस मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको साथियों। कहते ना कभी कभी ईश्वर भी आपकी जांच करता है कि आप लोग क्या इस लायक है जो आप चाहते हैं। तो अगर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं किसी चीज को, तो आप बेहतर से नहीं कर पाएंगे और बेहतर से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप बेहतर से रिजल्ट चाहते हैं ना, तो बेहतर से मेहनत करो, नोट्स बनाओ। तो चलिए इसकी क्रम में हम लोग आगे सीखते हैं एल्काइन को साथियों। एल्काइन के बाद मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कैसे इसको याद करना है। आइए छात्रों अब मैं आपको सिखाता हूँ एल्काइन के बारे में। चलिए देखते हैं साथियों, एल्काइन जिसका जनरल फार्मूला होता है साथियों Cn, अब ध्यान से देखिएगा CnH2n-2 लगा दो। अब यहीं से एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, अगर 2 प्लस में है साथियों तो एल्केन होगा, माध्य में 2 है ही नहीं तो एल्कीन होगा, और 2 अगर माइनस में हो गया तो एल्काइन होगा। ट्रिक नंबर 1 याद कर लो, या अभी मैं दोहराऊंगा और सीखिएगा। पहले मैं एल्काइन को सिखा देता हूँ। क्योंकि हमारा सुफिक्स एल्काइन में YnE होता है, सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो आइए इसमें भी साथियों कार्बन नंबर 1 नहीं बनेगा, एल्काइन में भी कार्बन नंबर 1 नहीं बनेगा। तो आइए कार्बन नंबर 2 की मदद से हम लोग बनाते हैं साथियों।
लेकिन अगर डिफाइन करना हो, परिभाषा लिखना हो एल्काइन किसे कहते हैं, तो वह हाइड्रोकार्बन जिस हाइड्रोकार्बन के कार्बन की संख्या के बीच में कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन हाइड्रोकार्बन। आइए, अब चूंकि हमारा कार्बन नंबर जो कि 2 से बनेगा, तो यहाँ पर 8 था, क्या था साथियों, 8 था। आप जो कहें वो बना सकता हूँ, लेकिन हमको शुरुआत से सिखाना है, शुरुआत से बताऊंगा। इस बार 3 को नहीं लूंगा। आप लोग ये मत सोचिए कि 3 बार में दे, कुछ अच्छा सिखाऊंगा। चलिए देखिए, तो C2 बराबर 8 हमने ले लिया। फार्मूला है अपना CnH2n-2। Cn मतलब कार्बन नंबर 2 रखेंगे, H 2 गुणे 2 माइनस 2, तो C2H4-2, तो C2H2। तो इसका नाम, अब मैं नामकरण आपको बता दूं, पहले का साथियों 8 और हमने जोड़ा हुआ आइन, बन गया एथाइन। क्या बन गया, एथाइन। एथाइन का सूत्र होता है C2H2। अब ध्यान से देखिए मेरी बात को, इसका संरचना सूत्र बनाएंगे, संरचना देखेंगे। संरचना सूत्र है अपना C2H2। अब देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पहले आप लोग लिख लीजिए। अब मैंने आपको क्या बताया कि एल्काइन जो होता है वो उस कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध होते हैं। कितने होते हैं, 3 बंध होते हैं। तो हम पहले 3 बंध एक जगह लगा लेंगे। अब इस नंबर आ गया है कि हाइड्रोजन को व्यवस्थित करना है। अब देखिए इस कार्बन के पास जो ये बंध है साथियों, कितने बंध हैं, क्योंकि ये बंध दोनों कार्बन के लिए होंगे, तो ये बंध इसके पास 3 है। तो अब चूंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1 चाहिए। 1 हमने इसको दे दिया। इस कार्बन के बीच में 3 है, इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए, 1 हमने दे दिया। तो ये बन गया साथियों ऐसे। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये होता है साथियों एथिलीन। एथिलीन नहीं, एथिलाइन। क्या होता है, एथिलाइन। एथाइन बोल सकते हो, क्या, एथाइन। एथिलाइन नहीं होता, एथाइन होता साथियों। तो यहां तक आप लोगों ने अच्छे से बेहतर से सीखा होगा ईमानदारी के साथ। आइए इस बार मैं कार्बन नंबर 5 बनाने वाला हूं। इसको भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या बना जाता है। तो कार्बन नंबर 5 का नाम भैया है पेंट। पहले से सूत्र होता है साथियों CnH2n-2। क्या होता है साथियों, -2। आइए इसको देख लेते हैं। यानी कि जब कार्बन नंबर रखेंगे तो C5H2 × 5 -2, तो 5 ऐसे हो जाएगा और यहाँ 5 दूनी 10 -2। C5 और 10 में से 2 गया, 8 बचा। पहले नाम क्या था इसका साथियों, इसका पहले नाम क्या था, इसको बताइए। तो इसका नाम था साथियों पेंट। क्या था, हमने क्या जोड़ा, आइन, तो बन गया पेंटाइन। क्या बना, पेंटाइन। पी लिख लीजिए, पेंटाइन बन गया। क्या बन गया, पेंटाइन। C5H8 होता है पेंटाइन का सूत्र। अब सवाल उठेगा साथियों संरचना सूत्र के ऊपर कि भैया इसका भी संरचना सूत्र बना के दिखाओ। बहुत पढ़ाई कबीर बने हो, आओ इसको भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए पहले आपको क्या करना है कि कार्बन नंबर देखिए कितना है, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो पहले 5 कार्बन की श्रृंखला बना लेते हैं हम लोग। 3 4 5। मैंने क्या बताया आपको, कार्बन नंबर के बीच में जो डबल होगा, ट्रिपल बंद होगा, एक ही जगह लगा लेंगे। इस बार हम ट्रिपल बंद यहाँ पर लगाने वाले। चलो कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद इस 3 कार्बनों को पहले एक एक बंध देते हैं। एक बंध इसको दे देंगे साथियों। अब ध्यान देंगे साथियों, इस वाले के पास 3 पहले से था और 1 हमने दे दिया, 4 इसको पूरा हो गया बैलेंस, इसको अब चाहिए ही नहीं। इस वाले के पास भी 3 है, इसको 1 दे दोगे 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन के पास केवल 1 है, तो 3 दे दो इसको, 2 3 1 4 हो गया साथियों। इसके पास कितना, 1 है, इसको भी चाहिए 3, इसको हमने दे दिया 3। इसके पास भी 1 है, इसको भी हमने 3 दे दिया। चलिए हमारे पास हाइड्रोजन की कितनी क्षमता थी, इसको भी जांचना बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन हमारे पास 8 था,
8 हाइड्रोजन देखने लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह, हमारा तो संरचना सूत्र भी सही निकल गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, तो सोच सकते हैं साथियों, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यही तो है ना भैया ये। इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर सीखा होगा हाइड्रोकार्बन क्या है। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार आपने सीखा होगा। उस प्रकार के अंदर भी आपने संतृप्त और असंतृप्त के बारे में पढ़ा होगा, और एल्कीन 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 एल्काइन और तमाम एल्केनों के बारे में भी पढ़ा है आप लोगों ने। अब ट्रिक नंबर 1 जो मैंने आपको बता चुका हूं, लेकिन अब फिर से ट्रिक नंबर 1 देखिए। ट्रिक नंबर 1, इसको एक क्या हम ट्रिक ही नंबर ही नहीं देंगे, ट्रिक है सीधा सी। ट्रिक सीखना यह है कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन ऐसा हमारे पास सूत्र में लिखा हुआ है जो कार्बन नंबर के दोगुने से दोगुना है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई का हाइड्रोकार्बन ऐसा हमारे पास सूत्र में लिखा है जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन नंबर दोगुने से 2 ज्यादा है, कार्बन नंबर के दोगुने से 2 ज्यादा है तो एल्केन होगा। की संख्या से दोगुना हाइड्रोजन तो एल्कीन होगा, तो दोगुने से 2 ज्यादा होगा तो क्या होगा साथियों, एल्केन होगा, और दोगुने से 2 कम है तो एल्काइन होगा। ये तो हो गया सूत्र के आधार पे। वैसे लिखा होगा तो ANE लिखा है तो एल्केन होगा, लास्ट में अगर लिखा हुआ ENE तो एल्कीन होगा, YNE लिखा है तो आइन मतलब एल्काइन होगा। तो मैंने ट्रिक भी बता दिया, पूरा ट्रिक के साथ आपको पूरा थ्योरी बताया, डिटेल्स में सिखाया। मैं आशा करता हूं इस वीडियो को आप लोगों को देखने के बाद हाइड्रोकार्बन के टॉपिक से जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है क्लियर हुए होंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना ही, नंबर आप कार्बन्स की 10 नंबर आप कार्बन्स की प्रैक्टिस कीजिए, आप बेहतर करेंगे। आपका बोर्ड एग्जाम जल्दी आ रहा है तो उसकी तैयारी कर लीजिए, चाहे क्लास 12 में हो, 10th में हो, 9th किसी भी क्लास में हो। आप इस वीडियो को अगर मस्ट अच्छे से देखा ना तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद में हाइड्रोकार्बन के बाद में काफी सारी चीजों को मुझे बताना है, एल्कोहल्स हुआ, इथर हुआ, कीटोन हुआ, हाइड्रोकार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ, सभी को मैं बताऊंगा। लेकिन हाइड्रोकार्बन की शुरुआत पहले आपको पढ़नी चाहिए, अगर यही नींव है। आगे के कार्बनों, आगे जितने भी आपकी क्लासेस आएंगी एल्कोहल्स से, इथर से जितने भी क्लासेस आएंगी, ये न्यू है। अगर आपकी न्यू अच्छी होगी तो आप आगे की बिल्डिंग अच्छा बना पाएंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए और हाइड्रोकार्बन को अपने रिवीजन में लेकर आइए। बुक्स में जितने भी आपके फाइल्स लिखे उसको पढ़ डालिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट की, वहां पर जाकर भी डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं बेझिझक आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा लेना चाहूंगा और मिलूंगा एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।